माधव की दुनिया उसकी छोटी सी कुटिया और उसके चक्के तक मादूद थी। वो दिन भर मिट्टी से बर्तन बनाता, लेकिन उसका मन मिट्टी की मूर्तियों में बसता था। वो कृष्णा का भक्त था, पर उसकी भक्ति दिखावे वाली नहीं थी। गांव में एक बड़ा मंदिर बन रहा था। शहर से बड़े बड़े मौटिकार आए थे। सबने संगमरमर, मार्बल और सोने की कलाकारी दिखाए। माधव ने भी सोचा कि वो अपने प्रभु के लिए कुछ बनाए। उसने मिट्टी ली, उसमें अपने आंसू और प्रेम मिले और एक छोटी सी कृष्णा की मूर्ति बनाई। लोग यूं देखकर हंसते, माधव, मिट्टी की मूर्ति तो एक बारिश में बह जाएगी। भक्ति करनी है तो सोने की मूर्ति बनाओ। माधव सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, प्रभु को सोने की चमक नहीं, मन की निर्मलता चाहिए। परीक्षा की घड़ी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेती सूख गई, नदियां पत्थर बन गई। गांव वालों ने बड़े मंदिर में हवन किया, सोने की मूर्ति पर कीमती इत्र चढ़ाया, पर बारिश नहीं हुई। फिर एक रात अचानक बादल गरजे। इतनी बारिश हुई कि बाढ़ का खतरा बन गया। सब लोग अपने कीमती सामान लेकर ऊंचाई पर भागने लगे। माधव की कुटिया कच्ची थी, पानी भिटा आने लगा। लोग चिल्ला रहे, द माधव, अपनी जान बचाओ, छोड़ो ये मिट्टी के खिलौने। लेकिन माधव अपनी मिट्टी की मूर्ति को सीने से लगाए बैठा रहा। यूस डर नहीं था कि मूर्ति गल जाएगी, यूस यकीन था कि जिसने मिट्टी को रूप दिया है वही मिट्टी की रक्षा करेगा। अजीब बात हुई, चारों तरफ पानी था, पर माधव की इस छोटी सी कुटिया के अंदर एक बूंद भी नहीं गिरी। मंदिर की भारी भरकम सोने की मूर्ति पानी के तेज बहाव में नीचे गिर गई, पर माधव का वो मिट्टी का कान्हा सेफ था। भक्ति का साक्षात्कार। जब बारिश रुकी, गांव वाले माधव की कुटिया के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि माधव गहरी निंद्रा स्लीप में है और उसकी मिट्टी की मूर्ति से एक अनोखी सुगंध आ रही है, ऐसी सुगंध जो किसी इत्र में नहीं थी। तभी वहां एक बुढ़ा साधु आया। उसने मूर्ति को देखा और कहा, तुम लोग पत्थर में भगवान ढूंढ रहे द, और यहाँ मिट्टी खुद भगवान बन गई है, क्योंकि इस मिट्टी में मैं, ईगो नहीं, सिर्फ वो है। माधव उठा और उसने सबको प्रणाम किया। उसने कहा, भक्ति कोई सौदा नहीं है कि हम सोना दें और वो कृपा करें। भक्ति तो वो डोर है जो मिट्टी को भी अमृत बना देती है।